ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। ठीक है, तो हमने कल किया था अ, कामर। कामर माने कंबल। तो कामर गांव तक हमने कल परिक्रमा की। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं बासुसी। बासुसी को हमने पढ़ा था। शेषशाही से 2 मील उत्तर में बासुसी गांव स्थित है। यहाँ पर यहाँ पर श्री कृष्ण के श्री अंग का सुंदर सुगंध ग्रहण कर भौरे उन्मत्त होते हैं। जब वो भौरे जब कृष्ण भगवान के अंग का जो सुगंध है वो लेते हैं तो वो भी एकदम बावरे हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं। तथा वे श्री कृष्ण के चारों ओर उन्मत्त होकर गुंजार करने लगते हैं, तो उनके चारों ओर घूमने लगते हैं। तो ऐसे जो भौरे होते हैं वो किसके ऊपर मंडराते हैं? फूल के ऊपर। लेकिन यहाँ फूल कौन है? श्री कृष्ण है। और उसकी खुशबू से ऐसे बावरे हो जाते हैं कि उनके चारों ओर गोल गोल गुंजर करने लगते हैं। और उनका जो आवाज होता है भौरे का, वो आवाज करने लगते हैं। बांस सबका अर्थ है सुगंध। बांस यानी जिसे हम बोलते हैं ना बांस आ रहा है, वैसे यहाँ पे बांस सबका अर्थ है सुगंध। इसलिए इस स्थान का नाम हो गया बासुसी। सखियों के साथ राधा रानी और कृष्ण यहाँ पर क्रीड़ा विलास में उन्मत्त हो जाते थे और उनके श्री अंगों की सुगंध से फाग में उड़े अबीर गुलाल चंदन आदि से वहां सर्वत्र सुगंध भर जाता था। यानी हर तरफ खुशबू ही खुशबू होती थी। पै गांव, यह स्थान कोसी से, कोसी वाली लीला कल हमने सुनी थी। कोसी यानी कौन है? तो ये स्थान कोसी से 6 मील पूर्व में है। यहाँ पे यद्यपि माताएं कृष्ण बलराम और अपने अपने पुत्रों के लिए दोपहर के लिए घर से छाछ भेज देती थी, फिर भी छाछ यानी दोपहर का जो लंच होता है उसको यहाँ पे कलेवा भी बोला गया है। तो वो छाछ भेज देती थी, फिर भी एक समय जब छाछ मिलने में थोड़ी देर हो जाती थी विलम्ब होने के कारण, कृष्ण और सखाएं बड़ी भूख लगी हो तो उन्होंने इस गांव में जाकर पय अर्थात दूध पान किया। पय गांव में पय का अर्थ है दूध, इसलिए यह गांव पायगांव नाम से प्रसिद्ध हुआ। गांव के उत्तर में पय सरोवर भी है तथा कदम के वृक्ष है, तमाल के वृक्ष है और बहुत सुंदर सुंदर फूल लगते हैं उसमें, इसलिए उसका नाम मनोहर कदम खंडी भी है। कोट वन, कोसी तथा होडल के बीच में दिल्ली मथुरा राजमार्ग के आसपास कोट वन, इसका पुराना नाम है कोटर वन। यह स्थान चरण पहाड़ी से 4 मील के उत्तर में और कुछ पूर्व में है। यहाँ पर क्या है? शीतल कुंड है और सूर्य कुंड दर्शनीय है। यहाँ कृष्ण के गोचारण और क्रीड़ा विलास का स्थान है। शेषशाही, वासो वासोली से 1.5 मील दक्षिण तथा कुछ पूर्व दिशा में यह लीला स्थली विराजमान है। पास में ही क्षीरसागर ग्राम है और क्षीरसागर के पश्चिम तट पर मंदिर में भगवान अत्यंत अनंत, जो भगवान अनंत है वो शैया पर शयन कर रहे हैं तथा लक्ष्मी जी उनके चरण सेवा कर रहे हैं, तो इसलिए उस जगह का नाम शेषशाही है। प्रसंग कुछ इस तरह है। किसी समय कौतुकी कृष्ण श्रीमती राधिका एवं सखियों के साथ यहाँ विलास कर रहे थे। तो किसी प्रसंग में जस्ट अ मोमेंट, किसी प्रसंग में उनके बीच में अनंतशयी भगवान विष्णु की कथा की चर्चा होने लगी। तो राधा रानी एवं सखिया और कृष्ण ऐसे बातें कर रहे थे। तो बात करते करते उनकी विषय जो उनका चर्चा का विषय हो गया विष्णु जी। तो श्रीमती राधिका के हृदय में अनंतशयी विष्णु की शयन लीला देखने की प्रबल इच्छा हो गई। तो अंत में कृष्ण ने स्वयं उन्हें लीला का दर्शन कराया। अनंतशाही भाव में अविष्ट होकर कृष्ण ने क्षीरसागर के मध्य में सहस्त्र दल कमल के, जिस कमल के सहस्त्र यानी 100
पंखुड़ी होती है, ऐसे ऐसे वाले कमल के ऊपर शयन किया श्री कृष्ण ने, और श्रीमती राधिका ने लक्ष्मी के आवेश में उनके चरणों की सेवा की। तो गोपी मंडली इस लीला का दर्शन अत्यंत आश्चर्यचकित होकर कर रही थी। श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रजविलास स्तव में इस लीला को इंगित किया है। अतिशय कोमलांगी श्रीमती राधिका श्री कृष्ण के अतिशय कोमल सुमनोहर चरण कमलों को अपने वक्षस्थल के समीप लाकर भी उन्हें अपने वक्षस्थल पर इस भय से धारण नहीं कर सकी कि कहीं हमारे कर्कश कुचाग्र स्पर्श से उन्हें कष्ट ना हो। इन उन शेष साई कृष्ण के मनोरम गोष्ठ में मेरी स्थिति हो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रज दर्शन के समय यहाँ पर उपस्थित हुए थे तथा इस लीला स्थली का दर्शन कर प्रेम आविष्ट हो गए। यहाँ मनोहर कदम वन है और यहीं पर प्रौढ़नाथ तथा हिंडोले का दर्शन है। पास ही में श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक है। खामी गांव, इसका अन्य नाम खम्बहर है। यह गांव ब्रज की सीमा पर स्थित है और श्री ब्रजनाथ महाराज ने ब्रज की सीमा का निर्णय करने के लिए यहाँ पर पत्थर का एक खंबा गाड़ दिया था। और पास ही वंचारी गांव भी है, और ये जो खंबा गाड़ा था, तो इससे उन्हें पता चलता था कि यहाँ पे ब्रज ब्रज की सीमा माने ब्रज खत्म होती है, ब्रज की सीमा है। तो ये दोनों गांव ब्रज के उत्तर पश्चिम सीमा पर होडल से 4 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और महादेव जी के भी दर्शन होते हैं। खयोरा, खये खयेरो खयेरो, इसका दूसरा नाम खरेरो भी है। द्वारकापुरी से आकर यहाँ बलदेव जी ने सखाओं से खैर अर्थात मंगल समाचार पूछा था। तो यहाँ गोचारण का स्थान है और यह स्थान शेषशाही से 4 मील दक्षिण में स्थित है। तो सबका खैर पूछा था, सबका मंगल पूछा था, इसलिए गांव का नाम ही खरेरो या खयेरो हो गया। बनछौली, यह गांव खरेरो से 2.5 मील पूर्व तथा पाईगांव से 4 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर कृष्ण की रासलीला हुई। उजानी, यह स्थान पाईगांव से 4 मील उत्तर पूर्व में छाता शेरगार राजमार्ग से के निकट स्थित है। श्री कृष्ण की सुमधुर वंशी की ध्वनि को सुनकर यमुना जी यहाँ पर उल्टी बहने लग गई थी, और उजानी शब्द का अर्थ होता है उल्टी बहने, इसलिए गांव का नाम उजानी है। उजानी मतलब उल्टा बहना। आज भी यह दृश्य यहाँ पे दर्शनीय है। यहाँ पर ये यमुना जी का उल्टा बहना आज भी हम देख पाते हैं। खेलन वन, इसका नामांतर शेरगढ़ है। यह स्थान उजानी से 2 मील दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। यहाँ पर गोचारण के समय कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलते थे। तो श्रीमती राधिका भी यहाँ अपनी सखियों के साथ खेलती थी। इन्हीं सब कारणों से इस स्थान का नाम क्या हो गया, खेलन। तो इसकी लीला कुछ इस तरह है कि एक समय नंद बाबा गोपी और गौओं के साथ यहीं पर निवास कर रहे थे, और वृषभानु बाबा भी अपने पूरे परिवार और गोधन के साथ इधर ही कहीं निवास कर रहे थे। यानी एक ही गांव में नंद बाबा भी थे और विष्णु भानु बाबा भी थे। दोनों अपना अपना निवास यहीं कर रहे थे। बिकॉज जो कंस था वो बार बार असुरों को भेजता था बच्चों को मारने के लिए, तो उनसे बचाव के लिए ये लोग एक स्थान पर नहीं रहते थे, अलग अलग स्थानों पर रहते। तो इस तरह इस जगह पर वृषभानु बाबा और नंद बाबा दोनों का परिवार यहाँ पे निवास कर रहे थे। जटिला और कुटिला दोनों ही अपने को बहुत ही ब्रज में पतिव्रता नारी समझती। उनको लगता था कि हम अपने पति से बहुत हम अपने पति के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचती, इसलिए हम बहुत ही पतिव्रता है। तो जटिला और कुटिला कौन है? जटिला राधा रानी की सास और कुटिला उनकी ननद है। तो राधिका पतिव्रता नहीं है, दोनों उनके विरुद्ध तरह तरह से अपप्रचार करती थी। तो हमेशा कुटिला और जटिला राधा रानी के बारे में यही बोलती थी कि वो पतिव्रता नहीं है, हमेशा कृष्ण के साथ होती है। तो ऐसा देखकर एक दिन कृष्ण ने अस्वस्थ होने का बहाना किया और उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने ऐसे दिखाया कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं, और उन्होंने इस प्रकार दिखाया कि मानो उनके प्राण जो है अभी ही निकल जाए। यशोदा जी ने वैद्यों तथा मंत्रज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, किंतु वो भी कुछ नहीं कर सके।
तो किसी ने अंत में योग माया, जो पूर्णमासी जी योग माया है, तो वो आती है और वहां उपस्थित होती है। तो पूर्णमासी जी, उन्होंने कहा, यदि कोई पतिव्रता नारी मेरे दिए हुए सैकड़ों छिद्रों वाले युग इस घड़े में, यानी एक घड़ा बनाया, उसमें उन्होंने ढेर सारे सैकड़ों यानी हंड्रेड्स उसमें छिद्र होंगे, एक छिद्र भी होने से घड़ा पानी को नहीं रोक सकता, यानी गिर जाएगा, घड़े में से सारा पानी निकल जाएगा। लेकिन ये जो घड़ा है, इसके अंदर 100 से भी ज्यादा छिद्र है। और उन्होंने ये घड़ा बोला कि जो भी इस घड़े से यमुना के जल को भर कर लाएगा और मंत्र द्वारा कृष्ण का यानी मैं ये जल कृष्ण को अभिषेक कर दूंगी मंत्र के द्वारा। तो पहले तो इस तरह के घड़े में जल लाना ही असंभव है, तो कन्हैया भी तभी स्वस्थ होंगे जब ऐसा हो पाए, अन्यथा कृष्ण का बचना असंभव है। तो यशोदा जी ने जटिला कुटिला को बुलवाया, क्योंकि वो हमेशा ऐसे अपने आप को फेमस करके रखा था कि हम बहुत पतिव्रता है। तो इस बार यशोदा जी ने जल्दी जल्दी जटिला कुटिला को बताया और उनसे इस विशेष घड़े में यमुना जल लाने के लिए कहा। तो बारी बारी से वे दोनों यमुना के घाट पर जल भरने के लिए गई, किंतु जल की एक बूंद भी उस घड़े में लाने में असमर्थ रही। ये यमुना घाट पर उक्त कलश को रखकर इधर उधर ही घर लौटे, यानी वो कलश उन्होंने वही यमुना घाट पे छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि सब लोग क्या बोलेंगे, हम मैंने अपने आप को तो उन्होंने बड़ा पतिव्रता बताया और यहाँ वो जल उसमें ठहर ही नहीं रहा। तो अब योग माया पौर्णमासी जी ने परामर्श से मैया यशोदा जी ने यशोदा मैया एंड पौर्णमासी दोनों आपस में सलाह करती है और फिर श्रीमती राधिका से सहर्ष छिद्र युक्त इस घड़े में यमुना जल लाने के लिए अनुरोध करती है। और उनके बार बार अनुरोध करने पर राधा रानी, पहले तो राधा रानी तैयार नहीं होती, उनको ऐसा लगता ही नहीं कि वो पतिव्रता है या वो इतनी पवित्र है, उनको ऐसी वाली कोई फीलिंग नहीं है। वो सोचती है कि मैं तो कृष्ण के लायक भी नहीं। तो इस तरह राधा रानी तैयार नहीं होती, लेकिन किसी तरह यशोदा मैया उन्हें बहुत अनुरोध करती है, फिर वो तैयार हो जाती है और फिर वो उस छिद्र जो 100 उसमें होल्स हैं उस घड़े में वो यमुना का जल भर कर ले आती है और एक बूंद जल भी उस घड़े में से नीचे नहीं गिरता। तब पूर्णमासी जी ने उस जल से कृष्ण का अभिषेक किया और अभिषेक करते ही कृष्ण संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। तो सारे ब्रजवासी इस अद्भुत घटना को देखकर विस्मित हो गए। फिर वे सर्वत्र ही राधा रानी के पतिव्रत धर्म की प्रशंसा होने लगे। और यहाँ पर इस जगह पर बलराम कुंड है, हेलन वन है, गोपी घाट है, श्री राधा गोविंद जी का मंदिर है, श्री राधा गोपीनाथ जी का मंदिर है और श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर है। नेक्स्ट इज रामघाट। शेरगढ़ से शेरगढ़ यानी खेलन वन, शेरगढ़ से 2 मील पूर्व में यमुना के तट पर रामघाट स्थित है। इस गांव का वर्तमान नाम ओबे है। यहाँ बलदेव जी ने रासलीला की थी और द्वारका में रहते रहते कृष्ण बलराम को बहुत दिन बीत गए। उनके विरह में ब्रजवासी बहुत ही व्याकुल थे, तो उनको सांत्वना देने के लिए कृष्ण ने बलदेव जी को ब्रज में भेजा था। उस समय नंद गोकुल यही आसपास निवास कर रहा था। तो बलदेव जी ने चैत्र और वैशाख 2 मास नंद ब्रज में रहकर माता पिता सखा और गोपियों को सांत्वना देने की भरपूर चेष्टा की। अंत में गोपियों की विरह व्याकुलता को दूर करने के लिए उनके साथ नृत्य और गीत पूर्ण रास का आयोजन भी किया। जिस तरह कृष्ण करते हैं, तो उन्होंने उस रास का भी आयोजन किया, किंतु उनका यह रास अपने युद्ध की ब्रज युवतियों के साथ ही संपन्न हुआ। यानी जो बलराम जी के जो युद्ध हैं, उनके भी अपनी सखियां हैं, उनके साथ ही ये रास संपन्न हुआ, बाकी सब ने सब नहीं आती। तो उस समय वरुण देव की प्रेरणा से परम सुगंधमयी वारुणी वृक्षों का मधुर रस बहने लगी और प्रियाओं के साथ बलदेव जी उस सुगंधमयी वारुणी मधु का पान कर रास विलास में प्रमत्त हो गए। तो जो मधु होता है, मधुमक्खी जो मधु निकालती है, तो
वहां पर वृक्षों में बहुत मधुर रस बहने लग गया, तो ये नेचुरली वृक्षों से बह रहा था। तो उस मधु का पान किया बलदेव जी ने, और फिर एकदम रास विलास में वो प्रमत्त हो गए। और जल क्रीड़ा तथा गोपियों की पिपासा शांत करने के लिए उन्होंने कुछ दूर पर बहती हुई यमुना जी को बुलाया। किंतु यमुना जी ने आने से मना कर दिया, वो नहीं आती। उन्होंने बोला यमुना जी को कि इधर आ जाओ, लेकिन वो नहीं आती। तो किंतु ना आने पर उन्होंने अपने हल के द्वारा, उन्होंने अपना हल लिया और उससे उससे यमुना जी को अपनी ओर खींच लिया। फिर गोपियों के साथ यमुना जल में जल विहार किया, आदि क्रीड़ाएं की। आज भी यमुना अपना स्वाभाविक प्रवाह छोड़कर रामघाट पर प्रवाहित होती है। यानी आज भी हम देख पाते हैं कि यमुना जी जिस प्रवाह से बह रही थी उसको छोड़ के, क्योंकि उन्होंने यमुना जी को हल से खींचा था, तो वो टेढ़ी होकर बह रही है। यहाँ शंका होती है कि श्री कृष्ण की प्रियतमा गोपियों के साथ बलदेव जी ने कैसे नाचा। तो रस की दृष्टि से यह सर्वथा अनुचित है। साथ ही कृष्ण प्रिया यमुना जो विशाखा स्वरूप है, उन्हें बलदेव जी का आकर्षण करना अनुचित जान पड़ता है। तत्व ज्ञान के अभाव में ही ऐसी शंकाएं उठती है। साधारण लोग अप्राकृत रास का तत्व नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण बलराम के रास में प्राकृत लांपत्य अथवा लौकिक भोग में कामना लेश मात्र भी संभव नहीं है। दूसरी बात, बलदेव जी केवल अपनी युद्ध की क्रियाओं के साथ ही रास किया। तो फुट नोट यानी बलदेव जी ने जिन गोपियों के साथ रास किया, वो बलदेव जी के पार्ट माने अपने ग्रुप की थी। वो गोपियां नहीं थी जो कृष्ण के साथ थी। तो इस तरह उन्होंने अपने ही युद्ध की गोपियों के साथ, युद्ध का मतलब होता है ग्रुप, तो अपने ही ग्रुप की गोपियों के साथ, प्रियाओं के साथ रास किया था। एंड इवन यमुना जी जो है वो भी उनकी तरफ नहीं आना चाहती थी, लेकिन उनको जबरदस्ती ऐसे खींचा था, उन्होंने आकर्षित किया था। तो यमुना जी जो है वो विशाखा सखी का स्वरूप है। विशाखा सखी ही यमुना जी है। तो समुद्र गामिनी, इस तरह यमुना जी जो है वो स्वयं विशाखा जी है, और वे कृष्ण प्रिया है तथा श्रीमती राधिका की प्रधान सहेली है। समुद्र गामिनी यमुना विशाखा स्वरूपिणी यमुना जी का प्रकाश है, और उन्हीं को बलदेव जी ने अपनी हल्की नीच से खींचा था। यानी जिसे खींचा था वो भले ही विशाखा का ही स्वरूप है, लेकिन वो उनका प्रकाश स्वरूप है। और इस तरह श्री कृष्ण प्रिया यमुना को नहीं खींच पाए, उनका सिर्फ एक प्रकाश स्वरूप को ही खींच पाए। इस प्रकार भी इस शंका का समाधान किया जा सकता है। श्री नित्यानंद प्रभु ब्रज मंडल भ्रमण के समय यहाँ पधारे थे, और इस विहार भूमि का दर्शन करके वे भावेश हो गए थे। तो जहां जहां भी श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा भ्रमण किया था उन्होंने 84 कोस का, तो वो विलास स्थली को देखकर वो पूरी तरह भाव विभोर हो जाते थे। और यहाँ बलराम जी के मंदिर के पास ही एक अश्वत्था का वृक्ष है, जो बलराम जी के सखा के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ वह रासलीला हुई थी। जिस रासलीला की हम बात कर रहे थे, वो रासलीला इसी अश्वत्था वृक्ष के पास हुई थी। ब्रह्म घाट, रामघाट के पास ही अत्यंत मनोरम ब्रह्म घाट स्थित है, जहाँ ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण आराधना के द्वारा बछड़े छुड़ाने का प्रयास क्षमा कराया था। तो ये वही ब्रह्मा घाट है जहाँ पे ब्रह्मा जी कृष्ण को देखकर और उनके चतुर्भुज रूप को देखकर, हर बालक में चतुर्भुज कृष्ण को देखकर लोट पोट होकर अपने सारे चारों सिर से लोट 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 के कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं। तो ये वही जगह है। कच्छ वन, रामघाट के पास ही कच्छ वन है। यहाँ पर कृष्ण सखाओं के साथ कछुआ बनकर खेला करते थे। और भूषण वन, कच्छ वन के पास ही भूषण वन है। यहाँ गोचारण के समय सखाओं ने विविध प्रकार के पुष्पों से कृष्ण को भूषित किया, इसलिए इसका नाम भूषण वन है। तो जो सखा थे वो पूरे जो वन में मिलने वाले जितने भी पुष्प होते थे उन सब से अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल की माला बना के कृष्ण को सजाते थे, उनके सर पे फूलों से सजाते थे, मुकुट बनाते थे। सारा श्रृंगार उनका वन के फूलों से होता था। जितने भी सखा थे वो अपने अपने बनाकर उन्हें पहनाते थे। तो इस तरह
इसलिए इस वन का नाम हो गया भूषण वन, गुंजा वन। भूषण वन के पास ही गुंजा वन है। यहाँ गोपियों ने गुंजा की माला से कृष्ण का अद्भुत श्रृंगार किया था, तथा कृष्ण ने गुंजा माला के द्वारा श्रीमती राधिका का श्रृंगार किया था। तो गोपियों ने कृष्ण को पहना, गुंजा माला का श्रृंगार किया था, और कृष्ण ने राधा रानी का किया था। गुंजा गुंजा मैंने बताया था कि सीड्स होते हैं, जैसे बीन्स होता है ना, वैसे ही एक कलरफुल बीन्स होते हैं, जिसमें बहुत जो सीड्स होते हैं वो मोतियों की तरह लगते हैं। कुछ लाल कलर के होते हैं, कुछ लाल और पीले होते हैं, कुछ लाल और काले और सफेद होते हैं। तो इस तरह के अलग अलग कलर्स के सीड्स होते हैं उस बीन्स के अंदर, जो बिल्कुल मोतियों के जैसे रिसेंबल करते हैं। तो कृष्ण वो गुंजा की माला पहनते हैं। अभी भी कुछ लोग लड्डू गोपाल को वो गुंजा माला ऑफर करते हैं, उनको पहनाते हैं। बिहार वन, राम घाट से 1.5 मील के दक्षिण पश्चिम में बिहार वन है। यहाँ बाली जी का दर्शन और बिहार कुंज है। यहाँ पर ब्रज बिहारी कृष्ण ने राधिका के सहयोगियों के साथ रास विहारा, एक अन्य नाना प्रकार के क्रीड़ा विलास किए गए। यमुना के पास ही यह एक रमणीय स्थान है, और ब्रज के अधिकांश वनों के कट जाने पर भी अभी तक बिहार वन का कुछ अंश सुरक्षित है। यानी अब जब हम वृंदावन जाते हैं तो हमें वन नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी बिहार वन में कुछ हिस्सा है जहाँ पे वन सुरक्षित है। और अभी भी इसमें हजारों मयूर के का रव करते हैं, और वर्षा के दिनों में पंख फैला कर नृत्य करते हैं, और कोयलें भी कुहकती हैं। इसमें अभी भी सुंदर सुंदर कुंज है, और कदम खंडी है, तथा नाना प्रकार की लताएं वर्तमान है। इनका दर्शन करने से कृष्ण लीला की मधुर स्मृतियां जाग उठती है। और यहाँ की गौशाला में बड़ी सुंदर सुंदर गौएं, कूदकते हुए बछड़े और मत्स्यपान श्री कृष्ण की गोचारण लीला की मधुर स्मृति जागृत करती है। हम देखते हैं कि कृष्ण हमेशा गौओं के साथ होते हैं। तो आप सब भी कभी अपने हाथों से गौ सेवा करके देखिए। अगर आप बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत मन बहुत उदास, जस्ट गो अपने हाथ से कुछ रोटी बनाकर जाकर अपने हाथ से गौओं को खिलाइए। आपको फील होगा कि आपका सारा टेंशन, आपका सारा स्ट्रेस एक पल में खत्म हो गया। तो इसलिए कृष्ण के पास जब गौएं होती है तो वहां पे हमेशा बहुत ही आनंद और उत्सव जैसा माहौल होता है। ये हमेशा गौ सेवा करते रहना चाहिए। एंड अभी तो हमारे घरों में गौ माता नहीं होती है, पहले सब घर में गौ माता होती है। तो इसलिए वो गौ माता की सेवा करने से हमें बहुत डी स्ट्रेस फीलिंग आता है, बहुत हमारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है, डिप्रेशन से हम हमें नेगेटिविटी पूरी खत्म हो जाती है। यहाँ की गौशाला में बड़ी सुंदर सुंदर गौएं हैं। तो ये सब जब भी हम गाय को देखते हैं, मोर को देखते हैं, तो हमें कृष्ण की याद आती है। तो इसलिए कृष्ण के गोचारण की लीला की मधुर स्मृति जागृत करती है। अक्षय वट, इस भांडिर वट से भांडिर वट भी कहते हैं। यहाँ राम घाट से 2 मील की दक्षिण में स्थित है। वट वृक्ष की छाया में श्री कृष्ण बलराम सखाओं के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ाएं, मल युद्ध भी करते थे। यानी तरह तरह के, भगवान ने कोई खेल छोड़ा नहीं है, सब खेल खेलते थे। तो मल्ल युद्ध यानी रेसलिंग भी करते थे, तथा यहाँ पर बलदेव जी ने प्रलंबासुर का वध किया था अक्षय वध में। ये लीला कुछ इस प्रकार है कि किसी समय गोचारण करते हुए श्री कृष्ण बलराम गौओं को हरे भरे मैदान में चराने के लिए छोड़कर सखाओं के साथ 2 दलों में विभक्त होकर खेल रहे थे। दोनों ने 2 ग्रुप्स बना लिए थे, सखाओं ने। तो एक दल के जो लीडर है वो कृष्ण, और दूसरे ग्रुप के लीडर थे बलदेव जी। तो इस खेल में यह शर्त थी कि जो दल हार जाएगा वह जीतने वाले दल के सदस्यों को अपने कंधे पर बिठाकर भांडीर वट से नियत स्थान की दूरी तक ले जाएगा, तथा उन्होंने डिसाइड किया था कि ये स्थान तक आपको लेके जाना है, तथा वहां से लौट कर भांडीर वट तक वापस लाएगा। उस जगह तक जाके लौट के वापस आना है। तो दल में प्रविष्ट हो गए। तो इस तरह कृष्ण ने भी जानबूझकर नए सखाओं को प्रोत्साहन देकर अपने दल में रखा। तो खेल में श्री कृष्ण श्री राम के द्वारा और प्रलंबासुर श्री बलराम के द्वारा पराजित हो गए। तो शर्त के अनुसार श्री कृष्ण श्री राम को
और प्रलंबासुर बलराम को कंधे पर बैठाकर स्थित नियत स्थान की तरफ भागने लगे। कृष्ण अपने गंतव्य स्थान की ओर चल रहे थे, किंतु दुष्ट प्रलंबासुर बलदेव को कंधे पर बैठाकर नियत स्थान की ओर न जाकर गंभीर निर्जन स्थान की ओर भागने लग गया। वो यानी अ, ग्वाल बालों के बीच जो प्रलंबासुर है उनकी तरह बन के वो खेल में चला गया, और कृष्ण ने भी नए नए बच्चों को ऐसे खेल में ले लिया। तो प्रलंबासुर जो है वो बलदेव भैया को अपने कंधे पे बिठा कर उस जगह ना जाकर जहाँ पे डिसाइड हुआ था जाना है, दूसरी जगह जाने लगा। तो इस तरह वो एक निर्जन स्थान की ओर भागने लगा। कुछ ही देर में उसने अपना विकराल राक्षस का रूप धारण कर लिया, और वह कंस के आदेशानुसार पहले बलदेव जी का वध करने के बाद कृष्ण का भी वध करना चाहता था। बलदेव प्रभु पहले तो कुछ किंग कर्तव्य विमूढ़ से दिखे, किंतु पहले बलदेव जी बलराम भैया जो है वो मैंने ज्यादा ज्यादा उसको ध्यान नहीं देते हैं। और फिर जब कृष्ण उनको इशारा करते हैं तब वो अपनी मुष्टिका के आघात से यानी एक पंच देके असुर का मस्तक विदीर्ण यानी उनका सर ही दर्द से अलग कर देते हैं, विदीर्ण कर देते हैं, सर फोड़ देते हैं। तो बलदेव प्रभु इस तरह वह रुधिर वमन करता हुआ पृथ्वी पर लौटने लगा। रोते हुए वह पृथ्वी पे लौटने लगा, और सखाओं के साथ कृष्ण वहां उपस्थित हुए और बलराम को आलिंगन करते हुए उनके बल और धैर्य की प्रशंसा करने लगे। इस तरह बस जितने भी असुर मारे गए हैं वहां पे कोई ड्रामा नहीं होता है कि इससे लड़ाई हो रही है, ये जीत रहा है वो जीत रहा है। बस एक झटके में सारे असुर मर जाते हैं। भगवान किसी को एक मुट्ठी से मार दिया। फिर केसी डेमन था जो घोड़ा बन के आया था, उसके मुंह में ऐसे हाथ डालते हैं और हाथ ऐसे बड़ा होने लगता है और वो उसका दम घुट के मर जाता है। इसी तरह उन्होंने बकासुर के दोनों चोंच को पकड़ के हाथ से हाथ से और पैर से पकड़ के खींच दिया, और वो वैसे ही मर गया। तो इस तरह बलदेव जी ने भी बस एक पंच मारा था और वो पूरा उसका सर फूट गया और वो मर गया। देयर इज अनदर लीला। दूसरा प्रसंग है कि एक दिन सखियों के साथ राधा रानी कृष्ण के साथ लीला विलास कर रही थी। तो उन्होंने कृष्ण से कहा, प्राण वल्लभ आप बड़े डींगे हाथ के हैं, किम्मल विद्या विशारदों को भी मैंने परास्त किया है। यानी जो जो बड़े बड़े रेसलर थे जिनका बड़ा बड़ा नाम था मैंने उनको भी मार के हरा दिया है। तो इतना होने पर भी आप श्री राम से कैसे पराजित हो गए? तो इतने बड़े आप रेसलर हो तो श्री राम से कैसे हार गए? तो कृष्ण ने उत्तर दिया कि ये संपूर्ण रूप से मिथ्या है, झूठ है। संपूर्ण विश्व में मुझे कोई भी नहीं जीत सकता, मैं कभी भी श्री राम से नहीं हारा। ऐसा सुनकर राधा रानी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम गोपियां आपसे मल्ल युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हैं। यानी अब हम सब गोपियां भी आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। यदि आप हमें पराजित कर देंगे तो हम समझेंगे कि आप सर्वश्रेष्ठ मल्ल हैं, रेसलर हैं, पहलवान हैं। तो फिर गोपियों ने मल्लवेश धारण किया और श्रीमती राधिका के साथ कृष्ण का मल्ल युद्ध हुआ, जिसमें कृष्ण सहज ही परास्त हो गए। सखियों ने ताली बजाकर श्रीमती जी का अभिनंदन किया, और मल्लयुद्ध और श्री कृष्ण तथा सखाओं के कसरत करने का स्थान होने के कारण अक्षयवट के पास के गांव का नाम काशरत हो गया। काशरत शब्द का अर्थ है कसरत करना है या कुश्ती करना। काशरत कसरत या कुश्ती करना। प्राचीन वट वृक्ष के अंतर्हित होने पर उसके स्थान पर और उसके स्थान पर नया वट वृक्ष लगाया गया, और भांडीरवन स्थित भांडीर वट दूसरी लीला स्थली है। इसलिए ये यानी पहले जो वट वृक्ष था वो चला, वो अंतर्धान हो गया, यानी वो खत्म हो जाने पर नया वट वृक्ष वहां पे लगाया गया। इस तरह ये जो यमुना के दूसरे तट पर अवस्थित है, यानी भांडीर वन में जो भांडीर वट है वो दूसरी लीला स्थली है। अभी हम इस जूम को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और मैं स्टूडेंट आप लोगों को दूसरा लिंक शेयर करती हूँ। तो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अग्यारह गांव नामांतर हो गया आरा। तो अग्यारह से आगे जाके इस गांव का नाम हो गया आरा। सभी लोगों ने ज्वाइन किया। तो काश्यप गांव
काशरत यानी कुश्ती। काशरत गांव से 2 मील दक्षिण पश्चिम में अग्यारा गांव है। इसका नामांतर आरा या अग्यारा गांव कृष्ण के गोचारण स्थल में मुंजा मुंजात्वी के मध्य यह स्थान स्थित है। प्रसंग। सखाओं के साथ श्री कृष्ण महादेव वट की छाया में खेल रहे थे, तो पास ही गांव में यमुना जल पान करके हरी भरी घासों से पूर्ण मैदान में चल रही थी। चलते चलते वे कुछ दूर मुंजाद्वी में पहुंची, तो गर्मी के दिन थे, चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही थी, मूंज के पौधे सूख गए और नीचे बालू जो है वो तप रहा था। जो रेत होती है जब धूप पड़ती है तो एकदम आग के जैसे तपता है। और कृष्ण को पीछे छोड़कर जल तथा छाया विहीन इस मुंजे वन में गौए ने प्रवेश कर लिया। तो वो चारा चरते चरते इस मुंज वन में आ गई, जहाँ पे जैसे बिल्कुल रेगिस्तान जैसी स्थिति थी। और सघन मुंजों के कारण वे मार्ग भी भूल गए। तो वहां पे बहुत सारे मुंजों के पेड़ होने से वो भूल गए कि वो वापस कहाँ, नहीं वो कहाँ से आई है, वो अपना रास्ता भूल गए। प्यास और गर्मी के मारे गौए छटपटाने लग गई, क्योंकि वहां पे जमीन पूरी सूखी थी और जल का एक बूंद भी नहीं था। इसलिए गौओं को प्यास लगी और वो प्यास से छटपटाने लग गई। सखा लोग भी कृष्ण और बलराम को छोड़कर गौओं को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। तो इनकी अवस्था भी गौओं जैसी हो गई। ये सखा भी प्यास से तड़प रहे थे, वे भी गर्मी और प्यास से छटपटाने लगे। इस बीच दुष्ट कंस के अनुचरों ने मुंजन वन में आग लगा दी। यानी जो मुंजो के पेड़ थे वो पहले भी बिना पानी के सूखे हुए थे, और उन सूखे पेड़ों में उन्होंने आग लगा दिया। जो कंस के जो अनुचर थे उन्होंने उस वन में आग लगा दी। आग हवा के साथ क्षण भर में चारों ओर फैल गई और आग की लपटों ने गौओं और ग्वाल बालों को घेर लिया। वे बेचैन बचने का और कोई रास्ता उपाय ना देख कृष्ण और बलराम को जोर जोर से पुकारने लगे। उनकी पुकार सुनकर कृष्ण और बलराम वहां झट से उपस्थित। श्री कृष्ण ने सखाओं को एक क्षण के लिए आंख बंद करने के लिए कहा। कृष्ण ने कहा कि कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, और जैसे ही उनकी आंखें बंद हुई, श्री कृष्ण ने पलक झपकते उस भीषण दावाग्नि को पान कर लिया, पी गए। वो सारा अग्नि जो उस वन में लगा था उसे कृष्ण अपने मुख से पान कर लिया, जैसे हम पानी पीते हैं। और सखाओं ने आंख खोलते ही देखा कि वे सभी भांडीर वट की सुशीतल छाया में कृष्ण बलदेव के निकट खड़े। यानी वो उस मुंज के वन में नहीं, जहाँ पे वो पहले थे वहां पे खड़े, तथा पास में गौएं भी आराम से बैठी हुई जुगाली कर रही हैं। तो कृष्ण के शरणागत होने पर हम संसार रूपी दावाग्नि से जो पीड़ित है, जो पीड़ित जीव है, उसको सहज ही उद्धार हो जाए। तो यह लीला यहीं पर हुई। कृष्ण की हर लीला के पीछे हमें एक संदेश मिलता है। तो हमें किसकी शरणागति करनी चाहिए? कृष्ण की। ये संसार दावा नल है, संसार दावा नल, नल डालोदा। मुंजाद्विका का दूसरा नाम है इशी काटवी। यमुना के पास उस पार भांडिर गांव है, और यह भांडिर गांव ही मुंजातवी है। इसी भांडिर गांव को ही मुंजाद्वी का नाम दिया गया है, जहाँ पे मुंजा के पौधे थे। तपोवन। यह स्थान अक्षयवट की पूर्व दिशा में 1 मील दूर यमुना के तट पर अवस्थित है। गोप कन्याओं ने श्री कृष्ण ही हमारे पति हो इस कामना से आराधना की थी। कहते हैं कि ये जो गोप कन्याएं वे हैं जो पूर्व जन्म में दंडकारण्य में श्री कृष्ण को पाने की लालसा से तपस्या में रत थी, तथा श्री रामचंद्र जी की कृपा से द्वापर में गोपी गर्भ से इनको जन्म प्राप्त हुआ। और इनमें जनकपुर की राजकन्याएं भी सम्मिलित थी, जो सीता की भांति श्री रामचंद्र जी से विवाह करना चाहती थी। तो वे भी श्री रामचंद्र जी की कृपा से द्वापर युग के अंत में ब्रज में गोप कन्या के रूप में जन्मी थी। मैंने वो सब जब श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए थे, तो उन सब के मन में रामचंद्र जी से विवाह करने की इच्छा थी, लेकिन बिकॉज राम जी सिर्फ सीता जी से ही विवाह किया है, और वो सिर्फ एक ही विवाह का उनका प्रतिज्ञा था, वो नहीं, और उन्हें और कोई विवाह नहीं करना था। इसलिए फिर उन्होंने इन सब गोपियों, ये जो अभी गोपियां बनी है,
ये सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया था, जिससे कि इन्हें गोपियों के गर्भ से जन्म लिया और ये सब गोपियां बनती। तो इन्हीं गोप कुमारियों की श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए आराधना का स्थल है ये तपोवन। यहाँ ब्रज की श्री ललिता विशाखा आदि नित्य सिद्ध गोपियां अंतरंग स्वरूप शक्ति श्रीमती राधा रानी की काया व्यू स्वरूपा है। उन्हें तप करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो जितनी भी अष्ट शक्तियां हैं राधा रानी की और कृष्ण की, ये अष्ट शक्तियां जो है वो राधा रानी की काया व्यू, कृष्ण राधा रानी का ही उनका ही स्वरूप है। लेकिन ये जो बाकी की जो गोपियां थी, कुछ गोपियां तो वेद की ऋचाएं भी हैं, कुछ ये जो रामचंद्र के जो सीता ये जनकपुर में जो थी राजकन्या वो थी। तो इस तरह अलग अलग जो है वो सबको गोपियों के गर्भ से जन्म मिला, जिन्होंने तप किया था, तब जाके उनको यहाँ पे कृष्ण के साथ गोपी बनने का सौभाग्य मिला। लेकिन ये जो हमारी अष्ट सखियां है, ये राधा रानी का ही काया व्यू है, उनका स्वरूप है। इसलिए उन्हें कोई तप करने की आवश्यकता नहीं है। इवन राधा रानी को भी कोई तप करने की आवश्यकता नहीं है। एक कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि कौन सा तप किया है राधा रानी ने जिसके कारण उन्हें कृष्ण मिले हैं, तो ये लाइन ही गलत है। राधा रानी को तप करने की कोई जरूरत नहीं है। राधा रानी स्वयं कृष्ण का ही स्वरूप है, उनकी अलादिनी शक्ति है, तो उन्हें तप करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कृष्ण ही राधा रानी के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। गोपी घाट, यहाँ उपरोक्त गोपियां यमुना में स्नान करती थी, इसलिए इसका नाम गोपी घाट है। चीर घाट, यह लीलास्थली अक्षय वट से 2 मील पश्चिम में स्थित है और वो कुमारियों ने श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हुई, इस आशय से 1 मास तक नियमित रूप से नियम व्रत का पालन करते हुए कात्यायनी देवी की पूजा की थी यहाँ पर गोपियों ने। और व्रत के अंत में कुछ प्रिय नंद सखाओं के साथ श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र हरण किए तथा उन्हें उनकी अभिलाषा पूर्ण होने का वरदान दिया था। यमुना के तट पर यहाँ कात्यायनी देवी का मंदिर है और गांव का वर्तमान नाम है सियारो। ये जो चीर घाट है, यहाँ पे जो गांव है उसका अभी वर्तमान में नाम है सियारो। नंद घाट, ये स्थान गोपी घाट से 2 मील दक्षिण और अक्षयवट से 1 मील दक्षिण में स्थित है। यहाँ की लीला कुछ इस प्रकार है कि एक बार महाराज नंद एकादशी का व्रत कर रहे हैं और द्वादशी लगने पर रात्रि की बेला में वे इसी घाट पर स्नान कर रहे हैं। तो ये आसुरिक बेला माने समय भी जो रात्रि का समय होता है वो आसुरिक होता है। और फिर इसी समय इसलिए वरुण के दूत उन्हें पकड़कर वरुण देव के सामने ले गए, क्योंकि वो रात्रि में ही स्नान करने लग गए। जैसे ही द्वादशी लगा तो वो उस रात्रि के बेला में ही उस घाट पर स्नान करे। तो वरुण के दूत उन्हें पकड़कर वरुण देव के सामने ले गए। यमुना जी ने महाराज नंद के अदृश्य होने का समाचार पाकर ब्रजवासी बड़े दुखी हो गए। ब्रजवासियों का क्रंदन देखकर कृष्ण बलराम जी को उनकी देख रेख करने के लिए वहीं छोड़कर बलराम जी को उन्होंने वहां देख छोड़ दिया, ताकि जो ब्रजवासी रो के क्रंदन कर रहे हैं उनको संभाल सके। और फिर वहां छोड़कर वे वरुण लोग गए और वहां वरुण देव ने कृष्ण को देखकर नाना प्रकार से उनकी स्तुति की और उपहार स्वरूप नाना प्रकार के मणि मुक्ता रत्न अलंकार आदि भेज कर अपने इस कृत्य के लिए वो क्षमा याचना करी। और श्री कृष्ण पितानंद महाराज जी को लेकर इसी स्थान पर पुनः ब्रजवासियों से मिलते हैं। एंड द सेकेंड लीला इज कि एक समय जीव गोस्वामी ने किसी दिग्विजय पंडित को साक्षात में पराजित कर दिया था। और ये दिग्विजय पंडित शिलारूप गोस्वामी के ग्रंथों का संशोधन करना चाहता था, यानी वो उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता था। तो बालक जीव गोस्वामी इसे सह नहीं सकते। वृंदावन में यमुना के घाट पर पराजित होने पर दिग्विजय पंडित बाल की विद्वत्ता की भूयी प्रशंसा करता हुआ वह शिलारूप गोस्वामी से परिचय पूछा। तो शिलारूप गोस्वामी ने नम्रता पूर्वक के साथ उत्तर दिया कि ये मेरे भाई का पुत्र तथा मेरा शिष्य है। शिलारूप गोस्वामी समझ गए कि जीव ने इनके साथ शास्त्रार्थ किया है
तो दिग्विजय पंडित के चले जाने के बाद मैंने जैसे ही वो पंडित जी ने पूछा ना कि ये बालक कौन है, तो शिला रूप गोस्वामी समझ गए कि जरूर जी गोस्वामी ने इनके साथ कोई ना कोई बातचीत की। तो जब दिग्विजय पंडित वहां से चले जाते हैं, तो शिलारूप गोस्वामी ने कहा, जीव तुम इतनी सी बात भी सहन नहीं कर सकते? अभी भी तुम्हारे अंदर प्रतिष्ठा की लालसा है, तुम यहाँ से चले जाओ। यानी आ, इतनी जरा सी बात, जीव गोस्वामी एकदम छोटे से बालक है, फिर भी शिलारूप गोस्वामी उन्हें शासन करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अभी भी प्रतिष्ठा की लालसा है, तुम्हें अपने आप को बड़ा बनाना है। यानी जब तक हमारे अंदर प्रतिष्ठा की लालसा होती है, तब तक भक्ति देवी का द्वार हमारे लिए नहीं खुल सकता। ये मानिए हमारे सारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं, हमारे अंदर जलन, ईर्ष्या, ये सब कुछ भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर प्रतिष्ठा आशा जो है, वो अंत तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। यानी हमें अपना नेम और फेम बहुत प्यारा होता है। जब तक इस चीज को हम नहीं छोड़ सकते, तब तक हमें 100% भक्ति नहीं प्राप्त होगी। तो इसलिए स्वरूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को यहाँ पे शासन किया, और फिर अंत, और उनको एकदम बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ। शिला जीव गोस्वामी शिला रूप गोस्वामी के कठोर शासन वाक्यों को सुनकर बहुत दुखी हुए। वे वृंदावन से नंद घाट के निकट यमुना के किनारे सघन निर्जन वन में किसी प्रकार बहुत कष्ट से रहने लगे। वे उनको छोड़ के दूर चले गए, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो एक निर्जन वन में जाकर बहुत ही कष्ट में रहने लगे। वे यमुना के तट पर मगरों की मांद में रहते थे। वहां पे मगरमच्छ थे, और कभी कभी आटा में जल मिलाकर वैसे ही पी लेते थे। कच्चा आटा ही दूध की तरह, मैंने पानी लेकर उसमें कच्चा आटा घोलकर ऐसे ही पी लेते थे, ना खाने की फिक्र ना कुछ। तो कभी वो उपवास कर लेते थे। इस प्रकार श्री गुरुदेव की विधा में तड़पते हुए जीवन यापन करने लगे। उनके भगवान शिला रूप गोस्वामी तो कुछ ही दिनों में शरीर सूख कर उनका कांटा जैसा हो गया। उन्हीं दिनों शिला सनातन गोस्वामी ब्रज परिक्रमा के बहाने नंद घाट पर उपस्थित होते हैं। वहां वे ब्रजवासियों के मुख से एक किशोर गौड़िया बालक साधु की कठोर आराधना एवं उसकी बुरी बुरी प्रशंसा सुनकर वे जीव गोस्वामी के पास पहुंचते तथा सांत्वना देकर, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि जीव गोस्वामी की, और जब वो सुनते हैं कि किसी बालक के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं और उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, तो उसे ढूंढते हुए वो वहां पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि वो जीव गोस्वामी, और फिर उससे सांत्वना देते हैं, और फिर उसको अपने साथ लेकर वृंदावन आते। तो अपने भजन कुटीर में जीव को छोड़कर वे अकेले ही शिला रूप गोस्वामी के पास पहुंचते हैं, ताकि वो रूप गोस्वामी को मना सके। तो शिला रूप गोस्वामी उस समय जीवों पर दया के संबंध में उपस्थित वैष्णव के सामने व्याख्या कर रहे थे। तो शिला रूप सनातन गोस्वामी ने उस व्याख्या के बीच में शिला रूप गोस्वामी से पूछा, "हाँ, तुम दूसरों को तो जीव पर दया करने का उपदेश दे रहे हो, किंतु स्वयं जीव पर दया क्यों नहीं करते?" तो शिला रूप गोस्वामी बड़े भाई और शिला सनातन गोस्वामी की पहली का रहस्य जानकर श्री जीव को अपने पास बुलाकर उनकी चिकित्सा करवाई, तथा पुनः उन्हें अपनी सेवा में नियुक्त करके अपने पास रख लिया। नंद घाट में रहते हुए शिलाजीव गोस्वामी ने अपने सत्संग रूप प्रसिद्ध ग्रंथ का प्रणयन किया था और मैंने लिखा था। और यहाँ पर अभी भी श्री जीव गोस्वामी का स्थान जीव गोस्वामी की गुफा के रूप में प्रसिद्ध है। तो अभी भी उस जगह को बोला जाता है शिलारूप गोस्वामी की गुफा। भैया भैगांव, इस जगह का नाम है भैया भैगांव। श्री नंद महाराज वरुण के दूतों को देखकर यहाँ भयभीत हो गए, इसलिए वज्रनाभ ने इस गांव का नाम भयगांव रखा। और भयगांव नंद घाट से संलग्न जुड़ा हुआ है, नंद घाट के साथ जुड़ा हुआ है भयगांव। इस तरह गांग्रली गांग्रली चीर घाट से 2 मील दक्षिण और कुछ पूर्व दिशा में तथा भयगांव से 2 मील उत्तर में गांग्रली अवस्थित है। बसई गांव या वत्सवन नंद घाट से 4 मील के दक्षिण पश्चिम में यह स्थान स्थित है। और ब्रह्मा जी ने यहाँ बछड़ों और ग्वाल बालों का हरण किया था, ये वही स्थान है।
और इसलिए स्थान का नाम वत्सवन या बचवन है। गांव का वर्तमान नाम वसई गांव। और यहाँ श्री वत्स बिहारी जी का मंदिर है। और गांव मंडली जी का स्थान है। और ग्वाल कुंड, हरिबोल तीर्थ तथा श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक दर्शनीय स्थल। तो ये बछड़ों वाली लीला तो हम जानते हैं, ब्रह्मा जी ने कैसे बाल बालों को चुराया था वहां पे, और ले जाकर उन्हें गुफा में बंद कर दिया था, और वो सब को नींद में सुला दिया। इस तरह पहले वो ग्वाल, जब कृष्ण देखते हैं कि बछड़े भी नहीं है, ग्वाल बैल भी नहीं है, तब कृष्ण स्वयं उनको, पहले क्या होता है कि ब्रह्मा जी अ, ग्वालों को, जितने भी गौवे हैं और उनके बछड़े हैं, गौवे के बछड़े, उनको चुरा लेते हैं। और फिर जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ पिकनिक जैसे कर रहे होते हैं यमुना के छोर पर बैठ के, जब वो देखते हैं कि बछड़े नहीं आए, तो कृष्ण अपने हाथों में ही चावल जो वो खा रहे थे, वो ऐसे ही हाथ, जूठे हाथों में पकड़े हुए, उनके एक हाथ उंगली में अचार, एक अलग अलग तरह की उंगलियों में उन्होंने अचार फंसाया हुआ था। वे ऐसे ही खाते हुए उठते हैं और फिर चले जाते हैं गाय के बछड़ों को ढूंढने। और ये पल, उस पल वो सारे बछड़े जो वहां बैठे थे, वो वहां पे ही समय रुक जाता है, सब रुक जाते हैं वहीं पर। तो इस तरह यहाँ पर ये लीला हुई थी। तो एक वर्ष के बाद कैसे, एक वर्ष पूरा होने ही वाला था, तो बलदेव जी को सारा सत्य पता चल जाता है कि जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितने भी बछड़े हैं, सब कुछ कौन है, कृष्ण है। तो ये लीला इसी स्थान पर हुई थी, उनाई अथवा जनाई गांव। तो यह स्थान बाजना से 1.5 मील दक्षिण में स्थित है। यहाँ श्री कृष्ण सखाओं के साथ बैठकर भोजन लीला करते, जिसमें ब्रह्मा को मोह उत्पन्न हुआ। यानी इसी जगह पर बैठकर वो भोजन करते थे, और वो देखकर ब्रह्मा के अंदर मोह उत्पन्न हुआ कि अंत में कृष्ण ने अनुग्रह कर ब्रह्मा जी का मोह दूर कर दिया। इसलिए ब्रह्मा विमोहन लीला हुई थी और अपने को जना दिया। कैसा ब्रह्मा जी को क्या लगता है कि ये कैसा बच्चा, माने ये भगवान है। ये उसने मधुमंगल ने जैसे ही मुंह में छाछ भरता है, तो कृष्ण क्या करते हैं, उसके दोनों गालों को ऐसे पुचक करके वो जो मुंह से छाछ उगलता है, उसको कृष्ण अपने मुंह में ले लेते हैं। तो ये सब देखने के बाद ब्रह्मा जी को लगता है कि नहीं, ये भगवान नहीं है, और तब उन्होंने, ब्रह्मा जी जो है वो मोहित हो जाते हैं, विमोहित हो जाते हैं, और तब कृष्ण उनका मोह दूर करके बताते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। बाल हरण, यहाँ ब्रह्मा जी बाल बालों का हरण किया, और इसलिए इस स्थान का नाम बालहरा है। परखम, यह स्थान जनाई गांव से 1 मील पश्चिम में। यहाँ ब्रह्मा जी ने, जनाई का मतलब जनाया था कि मैं कौन हूँ, तो इसलिए उस गांव का नाम जनाई गांव। परखम, तो ये स्थान जनाई गांव से 1 मील के पश्चिम में। यहाँ ब्रह्मा जी ने कृष्ण की परीक्षा ली थी, इसलिए इस स्थान का नाम परखम, परखम यानी परीक्षा। और सखाओं के साथ बैठकर कृष्ण को उनकी उच्चिष्ट भोजन करते देखकर उनकी भगवता की परीक्षा के लिए भगवान जी की, ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि कैसे वो अपने सखाओं का झूठा भोजन खा रहे। ये देखकर तो उनका मन अति हो गया था कि नहीं, ये तो भगवान नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने परीक्षा ली, और परीक्षा की इच्छा के लिए इस स्थान का नाम परखम हो गया। से परखम से 1.5 मील दक्षिण पूर्व तथा कसौली से 4 मील दूरी पर यह स्थान स्थित है। कृष्ण की माया से मोहित ब्रह्मा जी ने गोप बालकों को और बछड़ों को हरण कर किसी गुप्त स्थान में रख दिया था। किंतु 1 वर्ष के बाद कृष्ण के निकट आने पर उन्होंने गोप बालक को कृष्ण के साथ पहले की भांति खेलता हुआ, गोचारण करता हुआ देखा। तो उस समय उन्हें विचार करने लगे कि कंदरा, कंदरा यानी गुफा में रखे हुए जो गोप बाल और बछड़े हैं, सही है या नहीं, सही मतलब वही वही है या नहीं। तो इसलिए इस गांव का नाम सही हो गया। फिर सोए हुए ग्वाल बालक को देखा, वे संदेह हो गया कि क्या सही सही है, यानी क्या ये वही है। तो बार बार सही कहने से इस स्थान का नाम हो गया सही।
अथवा ग्वाल बाल और बछड़ों सहित पूर्वज कृष्ण को देखकर निश्चित किया से ही है, यानी ये वही स्वयं कृष्ण भगवान है। चौमा, चौमा, यहाँ ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर अनुताप करते हैं अपने चार मुखों से श्री कृष्ण की स्तुति की, और इसलिए इस स्थान का नाम चौमुहा हो गया। चौमा यानी चौमुहा। और यह स्थान परख में, परख, परखम से यानी परीक्षा जहाँ पे हुआ था, परखम से 1 मील के पश्चिम तथा मथुरा से 4 कोस पश्चिम में मथुरा देवी माता स्थित। चौमाहों से, चौमुहाओं से यानी 4 मुंहों से 1 मील दूर अजय नामक गांव है। यहाँ प्राचीन ब्रह्मा जी का दर्शन है और यह बहुत ही रमणीय स्थान है। चौमुहा का वर्तमान नाम चौमा, 4 मुखों वाला है। कसोली, सपोली, अघवन और सर्पस्थली इसके नामांतर है, यानी लेटर ऑन इसका अलग अलग नाम हो गया, सपोली, अघवन, सर्पस्थली। अजगर स्वरूपधारी अघासुर को श्री कृष्ण ने यहाँ मार कर इसका उद्धार किया था। परक्रम से 2 मील दूर उत्तर पश्चिम में यह स्थान स्थित है। और चौमुखी ग्राम ब्रह्मांसी कृष्ण पाशी करे कृष्ण स्तुति अशेष विशेष। तो इस लीला का प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि एक समय कृष्ण बाल बालों के साथ बछड़े चराते चराते वन पहुंचते हैं। पूतना का जो बाई है उसका नाम है अघा। अघा का मतलब होता है पाप। तो अघासुर की प्रतिमूर्ति, अघा ने पाप की प्रतिमूर्ति अघासुर अपनी बहन की मृत्यु का यानी पूतना का बदला लेने आता है और फिर भयानक विशाल के अजगर का रूप धारण करके मार्ग में ले जाता है। तो उसका जबड़ा जमीन पर तथा दूसरा जबड़ा आकाश को छू रहा होता है। तो उसका मुख कैसे लग रहा है कि, क्योंकि अगर हमारे सामने कुछ सांप भी अगर बहुत बड़ा सा हो तो हमें थोड़ी ना पूरा सांप दिखाई देगा, हमें तो कुछ जो सामने होगा वो दिखाई देगा। तो इसी तरह जब ग्वाल बाल उसका मुख देखते हैं, अजगर का मुख देखते हैं, तो वो क्या समझते हैं कि ये गुफा है और बड़ा सुंदर उसकी जीव, कैसे उसका जो जीव है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई रास्ता है, जैसे कोई बहुत सुंदर रास्ता है, रोड रोड बना हुआ होता है ना, लाल रंग का रोड बना हुआ है ऐसे दिख। तो ग्वाल बाल बच्चों को लेकर खेल ही खेल में उसके मुख में प्रवेश कर गए। उन्हें लगा ये कोई खेलने का स्थान है, सामने कोई बहुत सुंदर सा गुफा है। किंतु जैसे ही ग्वाल बाल एंटर करते हैं उसने अपना मुख बंद कर लिया, क्योंकि वह विशेष रूप से सिर्फ कृष्ण को निगलना चाहता था। किंतु कृष्ण कुछ पीछे रह गए और श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को दूर से संकेत किया कि इसमें प्रवेश मत करो। कृष्ण बहुत पीछे थे, वो वहां से दूर से संकेत कर रहे थे ग्वाल बालों को कि इसमें मत प्रवेश करो, मत जाओ अंदर। लेकिन ग्वाल बाल कृष्ण के बल पर निशंक हो गए। ग्वाल बालों को हमेशा ऐसे लगता था कि हमारे साथ तो कृष्ण है, कृष्ण है तो हमें क्या चिंता। तो इसलिए वो उसके मुख में प्रवेश कर गए। तो ऐसा देखकर अगासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। श्री कृष्ण अपने शरीर को बढ़ाकर उसके गले में ऐसे अटक गए। तो इस तरह अपने सखा को बचाने के लिए कृष्ण भी लास्ट में प्रवेश कर जाते हैं उसके मुख में। और क्योंकि अगासुर तो कृष्ण को ही मारने आया था, तो वो तुरंत अपना मुंह बंद कर लेता है जैसे ही कृष्ण उसमें एंटर होते हैं। और फिर कृष्ण क्या करते हैं, वो अपने शरीर को बढ़ाकर बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, जिससे कि उसके गले, उसकी सांस ही बंद हो गई, उसका गला में कृष्ण अटक गए और उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, श्वास रुक जाती है और थोड़ी ही देर में वो ब्रह्मांड फट गया, ब्रह्मरंध्र फट गया, यानी उसका गला फट जाता है और उसमें से एक ज्योति निकलकर आकाश में चली जाती है, यानी उसकी मुक्ति हो जाती है। इधर श्री कृष्ण जो है गो बालक और बछड़ों को अपनी अमृतमयी दृष्टि से जीवन प्रदान करके, यानी क्योंकि वो लोग उसके मुख में जाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, उसके अंदर जो जहर होता है, उसके जो स्मेल होता है जहर का, उससे सारे बछड़े और ग्वाल बाल बेहोश हो जाते हैं। और लेकिन कृष्ण की जो दृष्टि है, अमृतमय दृष्टि, उससे उनको दोबारा जीवन प्रदान होता है। और कृष्ण इस तरह कृष्ण ने अगासुर के मुख से बाहर निकाला। क्यों ही ब्रह्मा जी और देवताओं के देखते देखते वह ज्योति कृष्ण के चरणों में प्रवेश कर गई। जो अगासुर के अंदर से जो ज्योति निकलती है वो कहाँ प्रवेश करती है, कृष्ण के चरणों में।
और अगासुर का उद्धार कर कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वृंदावन लौट आते हैं। वहीं स्थली सप्तली सापोली सापोली से आगे जाके वो बिगड़ गया और पासोली हो गया, और यह अघवन के नाम से भी जाना जाता है। अघासुर के कारण इस जगह का नाम अघवन भी जाना जाता है। ये ये लिखे फिर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। जय। अगासुर का वध हो जाने के बाद आकाश में स्थित देवता ने भगवान श्री कृष्ण की जय हो की ध्वनि से आकाश और वहां से बहुत सारे फूल भी बरसाते हैं देवता लोग। तो इस ध्वनि ध्वनि का ने आकाश और आसपास के वन प्रदेश को गुंजा दिया था, और ग्वाल वालों ने अपने आनंद से उस उनके स्वर में स्वर मिलाकर जय हो की ध्वनि आकाश मंडल को परिव्याप्त कर दिया था। इस प्रकार श्री कृष्ण की अगासुर पर विजय गाथा की स्मृति को अपने अंक में धारण करके यह स्थली जय नाम से प्रसिद्ध है। जय माने जीतना। कृष्ण यहाँ पे अगासुर से विजयी हुए। यहाँ के एक तालाब में सर्प की मूर्ति है, और उसे इस प्रकार कला से निर्मित किया गया है कि कुंड में पानी चाहे जितना भी बढ़े घटे, वह सर्प मूर्ति सदैव ही पानी के ऊपर नहीं दिखाई देती। क्षतिकारक से यह स्थान 3 मील की दूरी पर स्थित है। यानी वो मूर्ति को इतनी कलाकारी से निर्मित किया गया है कि कुंड में चाहे कितना ही पानी क्यों ना भर जाए, लेकिन वो मूर्ति जो है सांप की, वो हमेशा पानी से ऊपर ही दिखाई दे। तो ये क्या टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया गया है। तो इस तरह अभी हम कल आगे बढ़ेंगे। सेयानो, तरोली, बरौनी, तमालवन, कृष्णकुंड, आटस, देवी आटस, मघेरा, तो ये सारे गांवों को होकर हम श्री भद्रवन में प्रवेश करेंगे कल। ठीक है। तो आज हमारी कथा को हम यहाँ पे विश्राम देंगे। हमारी परिक्रमा को हम जैत गांव से स्टॉप करते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। दीदी।